महाराष्ट्र की तमाम जनता से मेरी ये गुजारिश है कि अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने विधेयक नंबर 11 बनाया है और इसको असेंबली की दोनों असेंबली और काउंसिल दोनों ऐवान में रखकर मंजूर किया जाएगा और इसका रूप जो तो कायदे का बन जाएगा। यह है एक्सा सिविल कोड। इसके अंदर क्या है ये लोगों को नहीं बताते, सिर्फ अपना एजेंडा महाराष्ट्र के नागरिकों के ऊपर रखने की कोशिश में है। अब इसमें चंद नुकात ऐसे है जो हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए नुकसानदायक है। हिंदू मुस्लिम पारसी सिख ईसाई इन तमाम के लिए जो है तो नुकसानदेह है। अब इसमें यह जो मसौदा बना, ये मसौदे में जुमला जो है तो 8 पुराने जो कायदे हैं उनका जिक्र किया गया कि वो कायदों के बदले में ये कायदा अमल में आएगा। उन कायदों में से 4 हिंदू के लिए है और एक मुस्लिम का है, एक पर्शियन का है, एक कॉमन है, एक क्रिश्चियन का है। इस तरीके से 8 कायदे हैं। इससे साथ ही साथ इन्होंने और एक बात बतलाया कि सेंट्रल के कायदे में कोई तब्दीली नहीं की जाएंगी, सेंट्रल के कायदे रद्द नहीं किए जाएंगे और न इनको अधिकार है सेंट्रल का कायदा रद्द करके इन्होंने अपना कायदा बनाना, ऐसा इनको कोई हक ही नहीं है। लेकिन अरे गहरे नथु खरे जो है सुन के आ जाते पैसे के दम पर और कानून की मालूमात नहीं रहती। जैसा जो है बीजेपी नचाती, जैसा आरएसएस नचाता वैसे अंदर नाचते रहते हैं। इनको समझता नहीं, हाँ को हाँ करते रहते हैं। पहले समझना चाहिए कायदा किसको बोलते हैं, कायदे के अंदर कौन सी तरतूद है, उससे अवाम का फायदा है या नुकसान है। अब ये एक्सेस सिविल कोड में पब्लिक कोड रात है मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों को तो एक ही कायदा रद्द हो रहा, जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 का, इसके बरखिलाफ हिंदू के जो है हिंदू मैरिज एक्ट खत्म हो जा रहा, हिंदू सक्सेशन एक्ट खत्म हो जा रहा, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डनशिप एक्ट खत्म हो जा रहा, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट खत्म हो जा रहा। ये जो एक्ट खत्म हो रहे इसमें ये मुस्लिम से ज्यादा हिंदू के हो रहे और ये बता रहे क्या हम मुसलमानों के खिलाफ एक सिविल कोड ला रहे। अरे मुसलमानों का तो खाली एक ही कायदा है और मुसलमानों के कायदे से नफा हो या नुकसान हो मुसलमानों को है, दूसरी कौम को नुकसान है नफे का फायदा ही नहीं है। मुस्लिम अगर कभी 4 शादी कर रहा तो उसको नुकसान उसको पहुंचेगा, तुमको थोड़ी पहुंचने वाला है, तुम्हारा क्या नुकसान है उसमें। लेकिन ये सिर्फ उनको बताना है कि मुसलमानों के खिलाफ है और उसके लिए हिंदू को भी तकलीफ दे रहे हैं। इसके अंदर एक कायदा उन्होंने ऐसा बना लिया भी कि लिव इन रिलेशनशिप में रहने का, घर में बीवी बच्चे होने के बावजूद भी लिव इन रिलेशनशिप में करके कोई रह रहा और उसको कोई औलाद पैदा हो रही तो उसको तुम्हारी प्रॉपर्टी में हक दिया जाएगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी का हिस्सा उनको दिया जाएगा। इसी तरह जो है तो अभी शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में अगर देखा जाए तो मुस्लिम की शादी कैसी होना कब होना इसके ताल्लुक से है। हमारे संविधान ने हमको हिंदुस्तान की हर जात को हर जमात को यह हक दिया कि वो अपने खुद के मजहब के एतबार से अपने दैनंदिन जो कार्य है धार्मिक कार्य वो करे। मुस्लिम में निकाह एक इबादत है, एक सुन्नत मौक़दा है, जिससे कोई इनकार करता वो मुझ में से नहीं है ऐसे हमारे पैगंबर बोलते हैं। तो वो हमारी इबादत के अंदर तुम दखल नहीं दे सकते, तुमको कोई हक नहीं पहुंचता। इसी तरीके से जो है हिंदू 7 फेरे मारता जब शादी होती। हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी
जो कानून गवर्नमेंट ने बनाई हुई है वही चालू है, उसके अंदर बदल करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बदल तुम करेंगे भी नहीं, जो है वैसे रहेगा। लेकिन अवाम को बताना है तुमको, क्योंकि इससे पहले भी तुमने इससे तुम्हारे ट्रिपल तलाक का कानून पास करे, उसके अंदर सिवाय एक साथ तीन तलाक देने के बाद में सजा की दूसरा कोई प्रावधान नहीं है। और आज तक भी वो कानून का किसी ने फायदा नहीं उठाया, आज तक भी नहीं। लेकिन उसके लिए कितना बवाल करे, कितना पूरे इंडिया के अंदर जो है तो मुश्किल खड़ा कर दिए थे कि हम जो तो पास करें और पहाड़ को दे क्यों निकाले। इन्होंने जो है सेंट्रल में भी अंग्रेजों के जमाने के कायदे निकाल दिए बोले हमने। अरे वो कायदे तो वैसे ही पूरे, खाली उनके नंबर बदले गए, जो सेक्शन नंबर है वो बदले गए, हमने तो वही से पूरा। तो लोगों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? यही टाइम यही ऐवान में बैठ के जो है तो तुम लोगों के फायदे के जजमेंट लो ना, उसके ऊपर जो तो कायदे पास करो। एजुकेशन के लिए कितनी सहूलत दे सकते तुम, दवाखाने कितने खोल सकते तुम, ये देखो। लेकिन वो लोगों को वर्गलाने के लिए तुम इधर लड़ते रहो, हम हमारा काम करते रहेंगे। इस तरीके से सिर्फ बताने के लिए हिंदू लोगों को जो कट्टरपंथी है, जो उनके अंधभक्त है, उनको बताने के लिए कि हम मुसलमानों के खिलाफ एक साथ सिविल कोड ला रहे हैं, कॉमन सिविल एक्ट। लेकिन एक कॉमन सिविल एक्ट मुसलमानों को कुछ भी नुकसान का नहीं है, उल्टा हिंदू के लिए नुकसान का है। इसलिए मेरी देश की तमाम अवाम से गुजारिश है कि अपने अपने मजहब के एतबार से हमको हमारे शादी ब्याह करते आना, हमारे दत्तक लेने का या सक्सेशन का या सक्सेशन का या और भी जो इतने में हमारे मसाइल है, गठित मोड़े तलाक है, इसके लिए जो कानून बने हुए हैं आज, वो कानून में तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं है। सबके कानून अच्छे हैं, सब अपने अपने मजहब से अच्छा कर रहे हैं, अच्छा चल रहा। इसके अंदर टाइम डालने के बदले में यही टाइम तुम जो है तो दूसरे कोई अच्छे काम में डालो, कोई अच्छे कायदे पास करो। अवाम को जो महाराष्ट्र की फ्री शिक्षण कैसा देते आएगा, दवाखाना फ्री में कैसा देते आएगा, नए नए टेक्निकल कोर्सेज कितने शुरू करते आएंगे। तुमने तो यूनिवर्सिटी में के कोर्सेज बंद कर दिए, वो शुरू कराना जो बंद हो गए तो उधर करते, उधर वो डिमांड नहीं करना लोगों ने, अवाम ने बेरोजगारी दूर करने के लिए अवाम में उठा नहीं करना, इसलिए अवाम को उलझाने के लिए ये नया एक फेंक देते और उसके अंदर सब चलते रहता। अब ये कॉमन मुसलमानों को क्या लगता है अपने खिलाफ आ गए हैं, वो भी जो उठाव करते, वो जब उठाव करते हिंदू मुस्लिम टकराव होते रहता। तो ये करने के लिए तो उन्होंने फेंके गुगली, ये गुगली वो फेंकते। ये गुगली को हिंदू मुस्लिम ने दोनों ने समझना चाहिए और उनके नाद में नहीं पड़ना, बल्कि दोनों ने एक आवाज उठा के एक साथ आके उनके ऐसे गुगली को खत्म करना, उनके ऐसे जो नए नए कानून आवाम को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं, इसको जो तो रद्द करने के लिए उठाव करना, कोशिश करना, ऐसी मेरी जो है इस मौके पर तमाम अवाम से गुजारिश है। इतना कहते हुए मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। आपने जो मेरा लेक्चर इसी पर सुना, इसके लिए जो है मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि आप जो है हमारे औरंगाबाद कोर्ट टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ताकि इसका फ़ायदा तमाम आवाम को हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।